हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हम आप लोग को बताए थे, हम लोग कल से मतलब आज से बायोलॉजी 10th का स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। हम लोग 10th का पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे एवरीडे। एक एक छोटा सा लेक्चर आएगा जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ रहेंगी जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। पहले स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बात बताना चाहेंगे। जो भी स्टूडेंट आप हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको बायोलॉजी में जीरो भी नॉलेज है ना, 0% भी बायोलॉजी का आप नहीं जानते हैं बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान अगर आपको जीव के बारे में भी पता नहीं है तो भी आपको समझ में आएगा। अगर बायोलॉजी के बारे में जीरो नॉलेज है फिर भी आपको बारे में सुनेगा। मतलब अगर आप क्लास 8 में, क्लास 9 में, 7 में कहीं पे भी बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, चिंता को साइड में रख दीजिए। बायोलॉजी पढ़ेंगे, एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि सर हम लॉकडाउन में कुछ पढ़े नहीं, क्या होगा, ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत ईजी वे में हम लोग पढ़ेंगे, सारे चीजों की जानकारी लेते हुए पढ़ेंगे। अगर 10th के बायोलॉजी के बारे में अगर हम लोग को बता दें, इसमें हम लोग को अपने बारे में जानने का मौका मिलता है, अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। मतलब आपके शरीर का हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है। हम सांस लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, भोजन कैसे पचता है, इसके बारे में हम लोग को जानने को मिलता है। हम लोग सुबह सुबह मल मूत्र त्याग करते हैं, मूत्र बार बार त्याग करते हैं। मल भी जब भी प्रेशर बन जाए हम लोग जाते हैं, बोतलों में डाले खेतों में जाते हैं, अलग बात है। तो लेकिन कैसे करते हैं, आखिर हमारे शरीर में क्या प्रोसेस होता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग 10th के बायोलॉजी में पढ़ते हैं। काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग का ये सफर चलने वाला है। ज्यादा तो सिलेबस में है नहीं, 4-5 अभी सिलेबस में हम सब आपको बताएंगे। 5 चैप्टर 6 चैप्टर ही है, तो ज्यादा तो है नहीं, बट जो भी है हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और सब चीज समझ में आएगा। आपको कोई चिंता लेना नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ पे भी डाउट हो तो हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, कॉल करिएगा, हम आप लोग को फोन पे भी बता देंगे। तो उसके लिए कोई चिंता नहीं। मेरा मुहिम है कि देश के हर एक बच्चा के पास एजुकेशन पहुंचना चाहिए, फ्री में पहुंचना चाहिए, इसलिए हम स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे हमारे देश के महान महान टीचर हैं जो ये मुहिम चलाए हैं। तो चाहते हैं कि एजुकेशन को पैसा से नहीं खरीदा जा सकता, तो ला जा सकता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ अगर हम भी कुछ योगदान दे दें तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो उसके बाद हम आपको ये बता दें कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे कंप्लीट हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश जो भी नॉर्मल चीज है वो रहेगा। आप जिस भी बोर्ड से हैं, हिंदी भाषी बोर्ड से, आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, नहीं सर हम तो मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं सर हम उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं। आप जो भी हिंदी भाषी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए बायोलॉजी जितना पढ़ा देंगे ना, बोर्ड का औकात नहीं है, उससे ज्यादा आपसे पूछेगा। एक भी क्वेश्चन हम जो पढ़ाएंगे उसे बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा अपना विश्वास है। पिछले 2-3 सालों से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं मेरे से पढ़ के, तो वो सब बच्चे बताए हैं। हम खुद भी क्वेश्चन का एनालिसिस किए हैं, पिछले 10 साल 8 साल क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं। तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको छूट जाएगा। तो बिना टाइम को ये करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि आपके 10th क्लास का सिलेबस क्या है। पहला हम लोग देखते हैं 10th क्लास का सिलेबस क्या है। हम लोग बात करें सिलेबस का, तो सिलेबस सिलेबस का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। सिलेबस का देखेंगे, 10th का सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में देखेंगे आपका पहला चैप्टर आता है, अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें, जैव प्रकरण।
दूसरा चैप्टर आ जाता है आपका नियंत्रण तथा समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा आपका आ जाता है प्रजनन, या इसे हम लोग जनन भी बोलते हैं। चौथा आपका आ जाता है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। पांचवा आपका आ जाता है पर्यावरण। ये 5 चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। अगर आप और सारे बुक्स को देखेंगे फिर इस जेब प्रोग्राम को फर्दर 4 भागों में बांट दिया है। कैसे देखें हम ऐसे लिख देते हैं आपको 4 भागों में बांट दिया है। इसमें अगर पहला देखिएगा तो आपका आ जाता है पोषण, दूसरा देखिएगा तो आ जाता है आपका श्वसन, तीसरा देखिएगा तो आपका आ जाता है परिवहन, चौथा देखिएगा तो आपका आ जाता है उत्सर्जन। ये आपका सिलेबस है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग को यही पढ़ना, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन, आनुवांशिकता तथा जैव विकास, उसके बाद पर्यावरण। ये आपका सिलेबस है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारा पोषण क्या है। पहला चैप्टर में हम लोग देखेंगे पोषण क्या है, जैव प्रकरण क्या है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पोषण पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, फिर देखेंगे जीवों में जनन कैसे होता है, उसके बाद देखेंगे आनुवांशिकता क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है। अब जैसे दोस्तों हम लोग को ये सब पढ़ना है, पोषण, श्वसन, परिवहन किस में, मुद्दा का पता है किस में। अगर आप बायोलॉजी की बात करें, अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो जीव विज्ञान का मतलब ही होता है जीवों के बारे में अध्ययन, जीवों के बारे में अध्ययन। मतलब हम लोग किन के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं बायोलॉजी का अंतर्गत। अब मुद्दा क्या आता है, जीव किसको कहते हैं, तो जीव आप जितने भी सजीव प्राणी देखते हैं वही सारे जीव जिसके अंदर जान हो, जो चल सकता है, जो फिर सकता है, जो सांस लेता है, जो भोजन करता है, जो उत्सर्जन करता है, जो प्रजनन करता है, वो सब क्या है, सजीव है। जैसे हम लोग सजीव हैं। बहुत सारे आप जानवर देखते हुए, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, या समुद्री जीव देखिए, मछली देखिए, मेढक देखिए, ये सब हमारा क्या है, सजीव है। छिपकली देखिए, सजीव है। उसी प्रकार ये सब जंतु में आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखें पेड़ पौधा हम देखिएगा, बहुत पेड़ पौधा हरा भरा होता है, बहुत पेड़ पौधा काट देते हैं तो मर जाता है, तो क्या उसमें भी जान है? जी दोस्तों, उसमें भी जान है। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में। जीव किसको कहेंगे, जिसके अंदर जान हो। जैसे पेड़ पौधा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, जंतु हो जाएगा। अब ये जितना भी चैप्टर है ना दोस्तों 10th में, जैसे पोषण है, हम लोग देखेंगे जीव जंतु में कैसे पोषण होता है, पेड़ पौधा में कैसे पोषण होता है। श्वसन है, देखेंगे पेड़ पौधा में कैसे श्वसन होता है, मनुष्य में कैसे श्वसन होता है, जंतु में कैसे श्वसन होता है। परिवहन है, देखेंगे पेड़ पौधा में कैसे परिवहन होता है। उत्सर्जन है, देखेंगे पेड़ पौधा में उत्सर्जन कैसे होता है, मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है। जैव प्रकरण में ये सब आ जाएगा। अभी आगे बताएंगे आखिर जैव प्रकरण में ये सब को क्यों लिया गया है। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे आखिर हम नियंत्रित करते हैं और समन्वय करते हैं। जैसे आप देखिएगा अभी हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, क्या हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है। किस चीज पे, मेरे बोलने पे क्या बोल रहा है, नियंत्रण हो रहा है। ऐसा नहीं ना हम कुछ आपको बोलने आप लोगों को। समन्वय मतलब मेरा बोलने और हाथ के पीछे कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, जिससे कि हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं, अच्छा समझ गए।
उसके बाद प्रजनन आता है। प्रजनन आप लोग जानते करते हैं, जैसे संतान की उत्पत्ति करना, जैसे हम लोग अपने मम्मी के पास आए वो प्रजनन में आ जाता है। अनुवांशिकता और जैव विविधता। अनुवांशिकता में आ जाता है कि हम लोग का खानदानी गुण कह सकते हैं दोस्तों। खानदानी गुण, हमारे बाप दादा में जो गुण था वो गुण हम लोग का अनुवांशिकता में आ जाता है। कैसे उसका वाहक होता है, कौन वाहक होता है, कैसे आता है, उनके बारे में समझेंगे हम लोग इसमें। जैव विविधता, जैव विकास या जैव विविधता को देखो, जीव आखिर कैसे विकसित हुआ, हम लोग शुरू में क्या थे, क्या से मानव बने। आप लोग बचपन में सुनते होइएगा हम लोग बंदर से आए हैं, हम लोग का चिंपांजी से आए हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। आखिर हम लोग कहाँ से आए हैं, धरती पे जीवन कैसे स्टार्ट हुआ, उस चीज के बारे में जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। पर्यावरण, हम लोग के पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण में क्या टाइप का प्रदूषण होता है, पर्यावरण में क्या होता है। तो दोस्तों समझ के ये हमारा क्या है, पूरा चैप्टर है। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग का अध्ययन करना है। हम इस चैप्टर सबको अध्ययन करने से पहले थोड़ा बेसिक चीज आप लोग को बताना चाहेंगे कि बेसिक चीज क्या होता है। आप लोग इसको तो नोट करिए, लेकिन हम साइड हो जाते नहीं नोट के, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर हम लोग फिर देखेंगे हमारा जीव विज्ञान क्या होता है, फिर देखेंगे हमारा जीव विज्ञान का में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, और 10th में ये सब हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग थोड़ा उसके पे बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। कहा ये हमारा बेसिक ही क्लास है, भाग 1। 2 भाग में बनाएंगे दोस्तों। का वीडियो ज्यादा बना देगा, 20 से 25 मिनट का आपका वीडियो रहेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। दोस्तों पहला सवाल तो यही आता है, जीव विज्ञान क्या है। इसमें हम आपको बता दिए थे, जीव विज्ञान देखिएगा 2 शब्द से मिलकर बना। पहला जीव प्लस में विज्ञान। जीव मतलब होता है सजीव या जिसमें जानवर, जीवित जीव कह सकते हैं, जीवित जीव। विज्ञान मतलब होता है अध्ययन करना। विज्ञान मतलब होता है अध्ययन करना। अगर बायोलॉजी का हम लोग डिफिनेशन लिखें, इसका हो जाएगा जीवित जीव के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। दोस्तों किसके बारे में अध्ययन करना, जीवित जीव के बारे में अध्ययन करना। जीवित जीव के बारे में अध्ययन करना हमारा क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान। अब हम लोग देखेंगे जीवित जीव किसको कहेंगे या जीव किसको कहेंगे। पहले हम लोग जानेंगे तब ना हमारा जीवित जीव कौन है, तो उसको अध्ययन करेंगे। अगर हम लोग सजीव की बात करें, सजीव, इसी को हम लोग जीव भी बोलते हैं, जीवित जीव भी कहते हैं। हमारा हो जाता है लिविंग थिंग्स। सजीव क्या है, आप लोग इसके बारे में अवगत होंगे ही शुरू से। अगर नहीं भी अवगत है कोई बात नहीं, हम बताएंगे। सजीव हम लोग दोस्तों ऐसे जीव को कहते हैं जो सांस लेता है। हम सांस ले रहे हैं, हम क्या हो गए, सजीव। जो पोषण करता है, जो खाना खाते हैं, जो प्रजनन करता है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, जैसे हम चल रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह चल रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। उसके बाद जो वृद्धि करता है दोस्तों, हम लोग इतना छोटा बच्चा थे, छोटा बच्चा से बड़ा बच्चा हुए, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। जो वृद्धि करता है, इसमें क्या है, सजीव का लक्षण है। आप देख के बता सकते हैं। आप ही बताइए, कोई आदमी सोता हुआ है तो आप देख बता सकते हैं जीवित है कि मरा हुआ है। कैसे बताते हैं, सांस ले रहा है, उसका धड़कन चल रहा होता है, देखिएगा कि उसका अगर गौर से देखिएगा छाती ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा होता है, धड़कन चल रहा था, सांस ले रहा था, तो समझ जाते हैं वो क्या है, जीवित है। अब पेड़ पौधा आप देखते हैं, आप देख के बता देते हैं कि जीवित है कि नहीं है, देख के बता देते हैं कि वो जीवित है कि नहीं है। अगर हरा भरा है, खिला हुआ है, तो मतलब जीवित है।
तो वही हमारा क्या जाएगा, सजीव। सजीव में अगर सिंपल अगर इसका डेफिनेशन ले, अगर आसान भाषा में कहेंगे दोस्तों, वैसा वस्तु जिसमें जान हो उसे सजीव कहते हैं, वैसा वस्तु जिसमें जान हो उसको क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। और सर ये क्या कह दिए, जिसमें जान हो मतलब क्या समझे, मेरा जान तो मेरे जान के पास है, हम सजीव नहीं हुए। देखिए सजीव तो नहीं हुए, अगर अपना जान अपने जान को दे दिए, अब आपको पते नहीं है, गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, 12 बजे छत पे जाकर बात कर रहे हैं, कैसे आप सजीव नहीं हुए। तो मतलब वैसा वस्तु जिसमें जान रहना चाहिए। जान का क्या मतलब, अभी देखिए अभी गर्मी चल रहा है, पसीना आ रहा है, हमको पसीना आ रहा, ढेर सारा पसीना आ रहा, ये क्या है, हमारा जो बाहरी उद्दीपन है, बाहर में जो हलचल हो रहा है उसके प्रति हमारा शरीर अनुक्रिया कर रहा है। जब आप अपना जान अपने जान के पास दे देते हैं, आपको ना ठंडा लगता है, ना गर्मी लगता है, ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, एक मतलब बातें करना, मिलना, ये होना होता है, तो कह दे सकते हैं कि आप सजीव नहीं है। बहरहाल अपना जान अपने पास रखेंगे, किन्हीं को देंगे नहीं, अपने जान पे सिर्फ हम लोग का हक है। मम्मी पापा जन्म दिए तो उनका हक होना चाहिए, ठीक है। तब इसको बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। तो ऐसा वस्तु जिसमें जान हो, जान करने मतलब समझ रहे हैं ना, जो खा रहा हो, जो चल रहा हो, अगर हम लोग मनुष्य की बात करें, जो बोल रहा हो, जो सोच समझ रहा हो, जो बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहा हो, बाहर अभी गर्मी है अनुक्रिया कर रहे हैं, बारिश है भीग रहा है, ठंड में हम लोग को ठंड लगता है, गर्मी में पसीना चलता है, क्या है, बाहर के प्रति अनुक्रिया है। अगर आप किसी के जाइए 2 थप्पड़ मारिए, देखिए क्या होगा, सर जी हम लोग को मार देगा, आप मारे उसको पता चला तब अनुक्रिया किया, ये सजीव का ये लक्षण है। अब उसी में निर्जीव किसको कहेंगे, तो निर्जीव हमारा क्या हो जाएगा, निर्जीव हमारा दोस्त हो जाएगा वैसा वस्तु जिसमें जान नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। जैसे हम देखिए, हम अपना बोर्ड की बात करें, ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड में जान है नहीं है, ये हम मार्कर से लिख रहे हैं दोस्तों, मार्कर में जान है नहीं है। अब मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें जान है नहीं है। आप कॉपी पे लिख रहे हैं कलम से, क्या कॉपी में जान है नहीं है, कलम में जान है नहीं है। आप कैसे जान पा रहे हैं कि इसमें जान नहीं है, काहे कि वो वृद्धि नहीं करता। आप बताइए, क्या एक मार्कर अपने आप ये 2 मार्कर होगा, नहीं होगा ना, तो इसमें क्या कहेंगे, जान है नहीं है। क्या ये मार्कर अभी इतना बड़ा है, 10 दिन के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये मार्कर है, कि अपने से अगर मान लीजिए हम यहाँ रख देते हैं, कहीं पे रख देते हैं, क्या अपने से जा पाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये सब क्या शो कर रहा है कि इसमें जान नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको कितना पीड़ित, इसको कुछ होगा नहीं होगा। और वही आप किसी आदमी को जाकर रोने लगेगा ना, वो क्या कर रहा है, बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। समझ गए सजीव और निर्जीव में क्या फर्क होता है। अब है सजीव का, एक होता है गुण, सजीव का गुण क्या है, एक होता है सजीव का कह सकते हैं आप विशेष गुण। विशेष गुण का मतलब हो गया कि जो सब सजीव में पाया जाता हो और सिर्फ सजीव में पाया जाता हो, उसको कहते हैं विशेष गुण। अब जैसे बताइए, अगर हम लोग बात करें प्रजनन का अगर हम बात करें, प्रजनन क्या सब सजीव देता है, नहीं देता। सर जी ये का कह दिए, जी बिल्कुल सही कहे। अभी आप मान लीजिए आप स्टूडेंट है, क्या आप बच्चे को जन्म दे पाते हैं, दे पा रहे हैं, नहीं, शादी हुआ तब न दीजिएगा। अब बहुत ऐसा लोग हैं जो बिना शादी किए हुए भी रहता है, बच्चे को जन्म देता है, क्या वो जीव सजीव नहीं है। अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, खच्चर को जानते हैं, म्यूल जिसको बोलते हैं, खच्चर म्यूल जो है ये कभी बच्चे जन्म देता है। खच्चर क्या होता है, देखिए कंफ्यूजन का नाम है खच्चर। कंफ्यूजन किसमें होता है सर, कंफ्यूजन होता है घोड़ा जो है ना, घोड़ा और जब घोड़ी में आपस में मिलन होता है, उससे तो घोड़ा पैदा होना चाहिए। कभी कभी घोड़ा क्या है, जोश में जो गधी हष्ट पुष्ट रहता है उसके साथ मिलन कर बैठता है, उसके साथ जब मिलन कर बैठता है तो उससे जन्म लेता है खच्चर। आपको हम अनुवांशिकता वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे काहे ये बच्चा पैदा नहीं कर पाता। बस अभी इतना जान लीजिए कि बच्चा पैदा नहीं करता। ये बच्चा किसका है, घोड़ा और गधी का है, समझ गए, ये खच्चर उसका।
तो एक होता है बताए गुण होता है, गुण में हम क्या लेंगे, जैसे सभी सजीव सांस लेता, हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, अब हमारा बोलना क्या है, गुण है, हम सजीव हैं, हमारा बोलना क्या है, गुण है। लेकिन पेड़ पौधा भी सजीव है, पेड़ पौधा बोलता है, नहीं बोलता, तो पेड़ पौधा का बोलना गुण नहीं है, लेकिन पेड़ पौधा भी सजीव है। समझ गए दोस्तों, सजीव निर्जीव में आए हो आप बहुत अच्छे समझ गए हो। अगर हम सजीव का लक्षण लिखें, अगर सजीव का लक्षण लिखें, सजीव का लक्षण लिखने से पहले एक चीज बताना चाहेंगे, जीव विज्ञान का है ना, फादर भी कभी कभी पूछ लेगा, चाहे आपको पता होना चाहिए जीव विज्ञान पढ़े इसका पप्पा जी कौन है, तो यहाँ लिखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। कौन है, अरस्तु। अब दोस्तों इसका इंग्लिश में नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश में नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आप ध्यान रखिएगा, शादी विवाह में कहीं जाइएगा, कहीं गलती से कोई फूफा जी अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आगे पूछेगा बुआ कौन क्लास में है, तो कहिएगा 10वीं क्लास में। बायोलॉजी पढ़ते हो, हाँ पढ़ते हैं, फेवरेट बायोलॉजी है मेरा, वेद सर से हम पढ़ते हैं। तो बता दो बायोलॉजी पप्पा कौन है, जब पूछ देगा अरिस्टोटल बताओ तो कौन है, अब बच्चा का नाम अरस्तु पता रहता है, अरिस्टोटल पते नहीं है, तो हम बड़ा बेइज्जती कर दे फूफा लोग, मतलब सबसे रिश्ता अगर खराब कहिएगा ना तो फूफे होता है, बहुत हरामी होते हैं। खैर जाने दीजिए, हम लोग आते हैं। तो हमारा बायोलॉजी का फादर कौन है, अरस्तु, इंग्लिश में उसको एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सजीव का लक्षण देखते हैं। हम लोग देखेंगे सजीव का लक्षण, या ऐसे को गुण कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। इसमें पहला हम लोग दोस्तों यही लिख देते हैं, पहला हम लोग सजीव श्वसन करता है, श्वसन करता है। दो में लिखेंगे सजीव पोषण करता है। पोषण मतलब होता है खाना खाना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं रोटी दाल चावल। 3 नंबर में लिखेंगे सजीव उत्सर्जन करता है। 4 नंबर में लिखेंगे सजीव में परिवहन होता है। 5 नंबर में लिखेंगे सजीव वृद्धि करता है। 6 नंबर में लिखेंगे सजीव बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। सजीव परिवर्तन, सजीव वृद्धि करता है, सजीव बाह्य अनुक्रिया करता है, सजीव प्रजनन करता है, प्रजनन करता है। तो देखिए दोस्तों 7 को हो गया, इतना काफी। अगर आप लोग को कुछ अगर याद आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पहला हमारा सजीव का लक्षण क्या हो जाएगा, सजीव श्वसन करता है, सजीव पोषण करता है, सजीव उत्सर्जन करता है, सजीव परिवहन करता है, सजीव वृद्धि करता है, सजीव बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, सजीव प्रजनन करता है। समझ गए दोस्तों। अगर इसमें पूछेगा निर्जीव का गुण बताइए, कुछ नहीं करना है। निर्जीव श्वसन नहीं करता, सब में नहीं लगा देना। निर्जीव पोषण नहीं करता, निर्जीव उत्सर्जन नहीं करता, निर्जीव में परिवहन नहीं होता, निर्जीव वृद्धि नहीं करता, निर्जीव बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं करता, निर्जीव प्रजनन नहीं करता। बस आपको कभी कभी पूछ देगा एग्जाम में कि बताइए सजीव और निर्जीव में 5 लक्षण बताइए। 7 को इधर है, इसी में नहीं लगा देंगे तो हो जाएगा, हमारा लक्षण आ जाएगा दोस्तों। समझ गए, ये हमारा सजीव का लक्षण हो गया।
ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ये दोस्तों सजीव का लक्षण हो गया। इसके बाद हम लोग अगर एक एक लक्षण के बारे में, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर श्वसन में है, तो श्वसन में क्या होता है, सजीव पोषण क्या करता है, उत्सर्जन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, सजीव वायुमंडल में क्या क्या होता है, सजीव में हमारा प्रजनन क्या होता है। तो दोस्तों जब ये देखिएगा ना, श्वसन है ना, श्वसन ये हम लोग 10th का चैप्टर भी है, अगर देखिएगा तो बताया कि जय प्रकरण में है, तो वहां डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया हम लोग यहाँ भी लेंगे। हम लोग भाग 1 में अभी इतना ही तक रखने देते हैं, फिर अगला भाग में बताएंगे श्वसन में क्या क्या होता है, पोषण में क्या क्या होता है, उत्सर्जन में क्या होता है, परिवहन में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, उसके बाद वायु प्रजनन क्रिया क्या होता है, सजीव प्रजनन करता है तो क्या होता है। ये सब आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग पुनः ये सब कुछ चीजों को एक एक का डिटेल्स पढ़ेंगे। सजीव शोषण करता है, जिसमें देखेंगे सजीव मतलब आ जाता है हमारा पेड़ पौधा और जंतु आ जाता है, तो पेड़ पौधा श्वसन में क्या करता है, जंतु क्या करता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज भी हम लोग इतना रखते हैं, तो आप लोग क्या करेगा, सजीव और निर्जीव 5-5 को अंतर लिख लीजिएगा, आप होमवर्क में लिख सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी फादर कौन है याद रख लीजिएगा। बायोलॉजी किसको कहते हैं, तो जीव के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं। तो जीव किसको कहेंगे, जिसमें जान होगा। जान किसमें कहेंगे सर, जान जो सांस लेता हो, जो पोषण करता हो, जो शोषण करता हो, जो सर्जन करता है, जो प्रजनन करता है, जो परिवहन करता है, ये सब हमारा क्या है, सजीव का लक्षण है। तो हम लोग का सफर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नॉलेज आप लोग को मिलेगा, बहुत नॉलेज सीखिएगा, आप भी सीखिएगा, हम भी आप लोग से सीखेंगे। जो भी आप लोग को बुझाए, कमी है, कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको और कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ना है सर बायोलॉजी में, हमको इस चीज के बारे में बताइए। काहे हम लोग शारीर में जब आप 10th क्लास में बहुत सारा परिवर्तन भी होते रहता है, अगर उन चीज के बारे में थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, बेझिझक हम फोन नंबर दे देंगे, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई तरह का भी प्रॉब्लम हो, कोई तरह की परेशानी हो, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग मित्रों इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद।